राधे राधे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दोस्तों, वैसे तो साल में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन अधिक मास में एकादशियों की संख्या बढ़ जाती है। इस बार अधिक मास होने के कारण कुल 26 एकादशियाँ होंगी। इस साल पद्मनी एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 29 जुलाई शनिवार को रखा जाएगा। यह अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और श्रावण के महीने में आने वाली खास एकादशी है, जिसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। नियम पूर्वक ये व्रत रखने से जहाँ जीवन में उन्नति होती है, वहीं चमत्कार भी होते हैं। हिंदू धर्म में 3 साल बाद आए अधिक मास और सावन के महीने में आने वाली इस एकादशी का बहुत महत्व है। इस व्रत को करने वाले को दशमी की रात्रि से ही पूर्ण नियमों और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता का पाठ करना चाहिए। यदि आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करना उचित रहता है। ये एकादशी अधिक मास और सावन के बीच पड़ रही है, इसलिए शिव जी और विष्णु भगवान की पूजा विशेष फलदायी रहेगी। इस दिन शिव जी पर बिलपत्र अर्पित करें। वहीं विष्णु भगवान और शनिदेव के लिए पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप तुलसी का पूजन करें। चतुर्मास के चलते सावन और अधिक मास का संयोग होने से भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और पुण्य फल और बढ़ जाएगा। और अब जान लेते हैं पद्मनी एकादशी की व्रत कथा। अत्यंत पुण्यदायिनी पद्मनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में है नामक राजा के वंश में कीर्तिवीर्य नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। संतानहीन होने के कारण राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपनी मंत्री को राज्य सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। अतः जो भी व्यक्ति अधिक मास मल मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करके कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, वे यश के भागी होकर संतान सुख भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ऐसी ही पद्मनी एकादशी की महिमा है। तो दोस्तों, इस तरह आप पद्मनी एकादशी व्रत को पूरी विधि विधान से करिए और उसकी कथा पढ़िए और दूसरों को सुनाइए और भगवान विष्णु की कृपा का, यानी कि विशेष कृपा का पात्र बनिए। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा।